आज हम जानेंगे तत्व, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, धातु और धातु के बारे में जानेंगे। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए ये जो है लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप लोग 1 से लेके 2 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराया है। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या पूछ लिया आपसे तो 11 होते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होते हैं, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होते हैं, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होते हैं, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटासियम का परमाणु संख्या 19, कैल्शियम परमाणु संख्या 20। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से एग्जाम में जो है मुख्य रूप से कंफर्म रखिए क्वेश्चन आएगा। अब समझते हैं आगे। सोडियम का परमाणु संख्या देख लिए, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है सोडियम का? 2881, मैग्नीशियम का 2882, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2883, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2884, मतलब 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा सिलिकॉन का? 284। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 285, ठीक है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 286। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 287। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 288, ठीक है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2881। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2882। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट में रहेगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। वही क्या होता है? वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ओके, क्या बोले? जैसे कि सोडियम का 2881 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लास्ट में एक है ना, तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2882 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लास्ट में कितना है? 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 2883 है तो 3 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 284 है तो लास्ट में 4 है तो 4 हो जाएगा। ओके, फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 285 है, लास्ट में 5 है ना, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 286 है तो लास्ट में 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 287 है तो 7 हो जाएगा। आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 288 है तो 8 हो जाएगा। पोटासियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2881 है, लास्ट में 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पोटासियम का 1 हो जाएगा। ओके, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 28882 है तो आंसर 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब देखते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? अंतिम कक्षा को छोड़ देना है, अंतिम को छोड़ के जोड़ के जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। ओके, जैसे कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कैसे ये 10 आया समझिएगा ध्यान से। हम क्या बोले थे? अंतिम कक्षा छोड़ देना है। तो 2 और 8 जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए जोड़े हैं ना, 2 8 जब जोड़ेंगे तो इस कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो अंतिम कक्षा छोड़ देना है तो 2 8 कितना है? 2 8 10 हो जाएगा। तो 2 8 कितना करना है? 10 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, एल्युमिनियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो हम क्या बोले थे? अंतिम को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ देना है, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या बोले थे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम में कितना है? 3 है, 3 को छोड़ के जोड़ दीजिए। 3 को छोड़ के जब जोड़ेंगे तो 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका भी कोर इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में अंतिम को छोड़ देना है, 2 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में भी 5 को छोड़ दीजिए। अब 5 को छोड़ देने के बाद 2 और 8 जब जोड़ेंगे तो ये इसका भी कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, सल्फर का कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 को छोड़ दीजिए। 2 8 6 है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, तो 6 को छोड़ दीजिए, 2 और 8 को जोड़ के लिख दीजिए तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लोरीन का देखिए 2 8 7 है तो 7 को छोड़ दीजिए, 2 8 को जोड़िए, 2 8 को जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। क्लोरीन का भी 10 हो जाएगा। ओके, आर्गन का भी जो है लास्ट में छोड़ दीजिए, लास्ट में छोड़ दिए। 2 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, कोर इलेक्ट्रॉन। पोटासियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 8 8 8, क्या है? 2 8 8 8 एक है, 2 8 8 एक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें हम जो है देखिए 2 8 8 एक है ना, 2 8 8 एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक को छोड़ देना है, 2 8 8 क्या हो गया?
2 8 8 और 2 कितना होगा, 8 8 16 हो गया, 16 2 18 हो गया, ठीक है, 16 2 18 हो गया, तो को इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं आगे, कैल्शियम, कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 8 8 8, इसका भी 18 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 को लिए नहीं, 2 को लेते तो 20 हो जाता, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं संयोजकता, संयोजकता याद रखिएगा, संयोजकता हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो देखिए, संयोजकता जो लास्ट में है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में है, वही यहाँ पे संयोजकता कहलाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब तक लागू होगा, जब 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तब। देखिए एग्जाम, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराते हैं। सोडियम की, देखिए क्या बोले थे हम, जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2 8 1 है ना, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 है तो 1 ही हो जाएगा। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 8 2 है तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है ना, तो 2 ये हो जाएगा। एल्युमिनियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 8 3 है, लास्ट में 3 है ना, लास्ट में 3 है तो 3 हो जाएगा। सिलिकॉन की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 8 4 है तो 4 हो जाएगा, 2 8 4 है तो 4 हो जाएगा। फास्फोरस का देखिए 2 8 5 है, 2 8 5 है तो लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है, 5 है, 5 है ना, तो क्या हम 5 लिख देंगे संयोजकता, 5 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, क्या करेंगे, बीच वाले में जो संख्या है, बीच वाले संख्या में 5 घटाएंगे, ठीक है, बीच वाले संख्या में 5 घटाएंगे, संयोजकता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, संयोजकता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फास्फोरस की संयोजकता कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, सल्फर का संयोजकता देखते हैं, 2 8 6 है ना, 2 8 6 है, तो 2 8 जब 6 है तो लास्ट में 6, तो क्या 6 लिख देंगे। हम क्या बोले थे, 1 से लेकर 4 तक ही लागू होता है, 1 से लेकर 4 तक जो संख्या है वही उतर जाएगा, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो 6 में 6 जब है तो 8 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। कैसे घटाए, तो बीच वाले संख्या और अंतिम वाले संख्या, इस दोनों में से कंपेरिजन करके घटा के जो आता है ना वही हो जाता है। तो वही देखिए, 8 में से 6 घटाया तो 2 आया। ओके, तो सल्फर का जो है संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 8 7 है ना, तो 7 और 7 है तो 8 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, आर्गन का संयोजकता कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है इसका, 2 8 8 है, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा संयोजकता, 0 आ जाएगा। पोटासियम का संयोजकता बोला गया है 2 8 8 1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो लास्ट में कितना 1 है, लास्ट में कितना है, तो हम क्या बोले थे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे तो वही उतर जाएगा, तो 1 है तो 1 उतार दिए। ओके, 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। कैल्शियम का संयोजकता देखते हैं, 2 8 8 8 2 है, तो लास्ट में कितना है, 2 है, तो इसका आंसर 2 ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रहे वो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसके अंतिम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन रहे उपधातु कहलाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके अंतिम 0 आ रहा है इलेक्ट्रॉन में, तो ये क्या कहलाएगा, वो धातु कहलाएगा, ठीक है। अंतिम कक्षा में 1 आ रहा है तो धातु कहलाएगा, अंतिम कक्षा में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो धातु कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पकड़ना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।